Yes, Mitro. Good morning to everyone. Once again, today I would like to welcome at Exam Shivir Academy powered by Exam Shivir School. हमने सबसे पहले आपका ले लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को मैं खत्म कर चुका हूं। वर्ब का लास्ट पार्ट जो है पार्ट 6 जो मैं कल खत्म कर चुका हूं। आज मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया वर्ड क्लास एडजेक्टिव के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। तो आज अपन किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? एडजेक्टिव के बारे में। देखिएगा, एडजेक्टिव किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं आज आपके सामने? एडजेक्टिव के बारे में। देखिएगा मित्रों, एडजेक्टिव मैंने सीक्वेंस से टॉपिक को लिए हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने किसकी बात की थी? मैंने आपके सामने सबसे पहले किसकी बात की थी? नाउन की बात की थी, प्रोनाउन की बात की थी और एडजेक्टिव की बात की थी। इसके बाद वर्ब की बात की थी। अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? एडजेक्टिव की बात आपके सामने करने जा रहा हूं। अब सबसे पहले आपको समझना है कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं, एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, तो अपन एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं सबसे पहले, उसके बाद उन चीजों को डिस्कस करूंगा। मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा, आई एम इंडियन। आई एम इंडियन, क्या लिखा मैंने? आई एम इंडियन। ये जो शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव का काम। मैंने लिखा शी इज हैप्पी। ये मैंने क्या बोल दिया? एडजेक्टिव है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है? अपनी मूल बात ये है कि अपन कैसे पता लगा पाएंगे कि मैंने जिन शब्द को अंडरलाइन किया है वो एडजेक्टिव है ही, ये एडजेक्टिव ही है। वो अपन कैसे पता लगा पाएंगे? मैंने लिखा हैप्पी, तो ये एडजेक्टिव ही है। अपन कैसे पता लगाएंगे? उस चीज को अपन को समझने की जरूरत होती है। ठीक? अब इसमें एडजेक्टिव को पढ़ने से पूर्व मैंने नाउन और प्रोनाउन क्यों पढ़ा है? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन से एडजेक्टिव का रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। समझिएगा, जैसे कि ये इंडियन क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये यहां पर आई क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन मैंने पहले पढ़ा है। तो इंडियन कौन है? मैं हूं। इंडियन मूवी देखी होगी आपने, है ना? ठीक है, तो इंडियन कौन है? मैं हूं। आई एम इंडियन, है ना? आई एम इंडियन। ठीक है, जैसे कि ये कहा शी। हैप्पी कौन है? ये हैप्पी है। तो ये दोनों जो शब्द मैं एडजेक्टिव कह रहा हूं मित्रों, वो आपको क्या बता रहे हैं? ये इंडियन क्या बता रहा है? कि मैं इंडियन हूं। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो ये जो है वो इंडियन है, वो आई को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? आई को। लेकिन हैप्पी जो है वो भी किसको मॉडिफाई कर रहा है? शी को। ये दोनों कौन है? प्रोनाउन। उसी तरह नाउन को भी मॉडिफाई करता है। देख लीजिएगा एग्जांपल आपके सामने, जैसे मैंने कह दिया राम इज ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। क्या कहा मैंने? राम ईमानदार है। तो यह जो ऑनेस्ट शब्द है वो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, या इस नाउन को क्लासिफाई कर रहा है, या इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्क्राइब। इसलिए अपन इन एडजेक्टिव को एक और नाम कह सकते हैं। इस एडजेक्टिव को एक और नाम कह सकते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं अपन? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्यों कहा? क्योंकि ये जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना? प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। आप उसको क्वालिफाई करना बोलो, मॉडिफाई करना बोलो, डिस्क्राइब करना बोलो, विशेषता बताते हैं ऐसा बोलो, हिंदी में आप जो कुछ भी बोलो सब चीजें सही है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता बताना, प्रोनाउन की विशेषता बताना, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करते हैं मित्रों? एडजेक्टिव करते हैं। सबसे पहली चीज आपको जानने की यह जरूरत है कि ये काम क्या करते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, सेंटेंस में उपयोग आकर, सेंटेंस में यूज होकर। आई बात समझ में? ये चीज आपको क्लियर होती है। अब मैं आगे आपको
इसकी अलग अलग डेफिनेशन के माध्यम से मैं आपके सामने एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन के माध्यम से मैं आपको सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं वो डेफिनेशन क्या है समझना। देखिएगा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, क्या कहा मैंने, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, इज अ वर्ड। ठीक है, एडजेक्टिव वह शब्द है ना, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड जो क्या काम करता है ना, समझना एक एक जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ठीक है, टू एड समथिंग, टू एड समथिंग, टू एड समथिंग, to add something. An adjective is a word to add something to the meaning of noun, to the meaning of noun and pronoun, दोनों चीजें लिख सकते, नाउन एंड pronoun। एडजेक्टिव क्या करता है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू एड समथिंग, कुछ ऐड करता है, किसके अंतर्गत, नाउन और प्रोनाउन में, टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन के मीनिंग के अंतर्गत कुछ न कुछ वह ऐड करने की कोशिश करता है। क्या डेफिनेशन बताई, जैसे जैसे मैंने कहा कि शी हैज लॉन्ग हेयर, शी हैज लॉन्ग हेयर। ठीक है, आपका यहां पर हेयर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन बोलते, लेकिन यहां पर क्या लगा, लॉन्ग। ये लॉन्ग किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। तो यहां पर ये लॉन्ग जो है वो इस हेयर को क्या कर रहा है, क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो शी हैज अ लॉन्ग हेयर, ठीक है, उसके बाल कैसे हैं, लंबे। तो कहीं ना कहीं हेयर का मतलब क्या होता है, बाल, लेकिन क्या किया, एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड किया, क्या, लॉन्ग हेयर, उसके बाद लंबे बाल, क्या ऐड किया, लंबे बाल। तो ऐड किया एंड टू द मीनिंग ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, और उनके मीनिंग में, उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं एडजेक्टिव। ओके, तो मीनिंग जो होता है वह उसके मीनिंग में चेंजेस लाता है, उसके मीनिंग में बदलाव लाने का काम करता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब अपन एक और डेफिनेशन लिखते हैं सिंपल से, जिसको आप अच्छे से जानते हो आपके सामने, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक और डेफिनेशन लिखता हूं, एन एडजेक्टिव मैंने लिख दिया मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज, और मैंने कह दिया डिस्क्राइब्स द नाउन एंड प्रोनाउन, क्या करते हैं ये, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज या डिस्क्राइब, किसको, नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का यह काम करते हैं। आई बात समझ में, किसको मॉडिफाई करते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, इस प्रकार की मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने, है ना, ही इज गुड, ही इज गुड। तो यह जो गुड है वो
इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। किसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है? इस ही प्रोनाउन को यह जो गुड है वो डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा कि रितु इज ऑनेस्ट, रितु इज ऑनेस्ट। तो यह जो ऑनेस्ट शब्द है वह किसको, रितु को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, रितु को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, रितु को क्लासिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज एंड डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। आपको यहां तक ये चीज समझ में आई होगी। मैं आपके सामने इन चीजों को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, इन चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब अपन और भी एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। देखना, मैं स्लाइड चेंज कर दिया मैंने, एग्जांपल में नेक्स्ट और आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा चीजों को। जैसे मैंने कहा कि रौनक इज अ ब्रेव बॉय, अ ब्रेव बॉय, रौनक एक बहादुर लड़का है। तो यहां पर यह जो ब्रेव है वह किसको मॉडिफाई कर रहा है और किसको क्लासिफाई कर रहा है? बॉय। किसको क्या? और बॉय क्या है? अपना कॉमन नाउन है। तो नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। इसलिए इसको अपन ने क्या कह दिया मित्रों? एडजेक्टिव कह दिया। क्या कह दिया? एडजेक्टिव कह दिया। और यही किसकी बात की जा रही है? रौनक की। अगर मैं यहां पर अ और बॉय को हटा लूं और इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि रौनक इज ब्रेव, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये ब्रेव जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? कहा जाएगा रौनक को मॉडिफाई कर। आई बात समझ में? इसी तरीके से एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई, डिस्क्राइब, क्वालिफाई करने का काम करते हैं। अब अपन आगे एग्जाम्पल जितने भी देखेंगे उतने अपने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि ही वॉज अ वाइज किंग। क्या कहा मैंने? ही वॉज अ वाइज किंग, ही वॉज अ वाइज किंग, वह एक बुद्धिमान राजा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो किंग है वो क्या है? अपना नाउन है। किंग है वो क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अपन ने नाउन पढ़ लिए। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? सारी चीजें अपन ने देख ली है। लेकिन इस किंग को डिस्क्राइब करने का, क्लासिफाई करने का, मॉडिफाई करने का अगर काम कोई करता है तो वो कौन करता है मित्रों? एडजेक्टिव करता है। वो कौन करता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है वो कैसे पता चलता है? क्योंकि ही वॉज अ वाइज किंग, वह एक बुद्धिमान राजा है। कैसा राजा है? तो बुद्धिमान राजा है। आप कह सकते हो जब भी आपको एक सेंटेंस के अंतर्गत विच और हुज का आंसर मिलता है ना, तो भी वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। आई बात समझ में? वो भी क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जब सेंटेंस में विच और हुज का आंसर भी दिया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। इस तरीके से भी चीजों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर यह जो वाइस है वो किंग की इंफॉर्मेशन दे रहा है, किंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, किंग के बारे में क्लासिफाई कर रहा है। इसलिए यह वाइस क्या है? एडजेक्टिव है, और किंग क्या है? नाउन है। ठीक है, अब अपन ने जैसे मैंने कह दिया कि मैंगोज, मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट। आम जो है वो कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। तो यहां पर ये जो स्वीट है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैंगोज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और मैंगो क्या है? नाउन है। नाउन की इंफॉर्मेशन दी, नाउन को डिस्क्राइब किया। स्वीट है वो मैंगो की क्या है? डिफाइन है, मैंगो को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो मैंगो जो है वो कैसे हैं? मीठे हैं, है ना? कैसे है? मीठे हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको मिलता है और इसके बारे में डिफाइन किया जाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इस स्वीट को एडजेक्टिव कहते हैं। आई बस समझ में? क्लियर है? आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से बेसिक बात, एडजेक्टिव की बेसिक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं एक और एग्जाम्पल में जैसे कहता हूं, मैं दो एग्जाम्पल लिखता हूं, समझिएगा। आई
गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, आई गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। मुझे एक खूबसूरत क्या मिला, गिफ्ट मिला। मुझे एक खूबसूरत क्या मिला, गिफ्ट मिलता है, जैसे आई गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ठीक, अब मैंने ये कहा, अब समझना, आई गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। जैसे मैंने कहा द गिफ्ट इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस लिखा मैंने, द गिफ्ट इज ब्यूटीफुल। देखो इसके अंतर्गत एडजेक्टिव तो कौन है, ये और एक ये दोनों एडजेक्टिव है। ठीक, आई गॉट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट किसकी विशेषता बता रहा है, इसमें भी तो गिफ्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। गिफ्ट, जो गिफ्ट है उसको क्लासिफाई कर रहा है, जो गिफ्ट है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी तो किसको कर रहा है, गिफ्ट को ही कर रहा है, लेकिन यहां पर ये गिफ्ट को डायरेक्टली क्या कर रहा है, यहां पर ये गिफ्ट को डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है, डायरेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन यहां पर ये जो ब्यूटीफुल है वो गिफ्ट को इनडायरेक्टली मॉडिफाई कर, क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली। और जो डायरेक्टली मॉडिफाई करता है उसका प्रकार पोजीशंस के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, पोजीशंस के आधार पर। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं कि एडजेक्टिव बेस्ड ऑन पोजीशन या बेस्ड ऑन प्लेस, तो अपन एडजेक्टिव के प्लेस के बेस्ड पर एडजेक्टिव के प्रकार को अपन देखेंगे, उसके पोजीशंस के आधार पर क्या क्या गलतियां हो सकती है, किसको इस टाइप का एडजेक्टिव जब सेंटेंस में यूज होता है, जब आर्टिकल लगता है तब क्या है, आर्टिकल नहीं लगता है तब क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई कर रहा है और ये इनडायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इनडायरेक्टली नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। आई बात समझ में, आगे देखिएगा चीजों को। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, मैं आपके सामने किसकी बात करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल की आपके सामने बात करता हूं, चीजों को अच्छे से समझना। एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव के जो है किसके आधार पर मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, प्लेस के आधार पर। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस, मैं प्लेस के आधार पर एडजेक्टिव को तो क्लासिफाई करने की या क्लासिफिकेशन करने की। अब एडजेक्टिव्स बेस्ड ऑन प्लेस, बेस्ड ऑन प्लेस, प्लेस के आधार पर आपके एडजेक्टिव होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अकॉर्डिंग टू द प्लेस आपके एडजेक्टिव कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। देखना कैसे, बेस्ड ऑन प्लेस। ठीक है, इसके आधार पर देख रहा हूं, प्लेस के आधार। ठीक है, अपन एडजेक्टिव को प्लेस के आधार पर देख रहे हैं। प्लेस के आधार पर एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार तो कौन सा होता है, एट्रीब्यूटिव। कौन सा होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा प्रकार होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, ठीक है, दूसरा प्रकार आपका कौन सा होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव इसके आधार पर देख रहा हूं मैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं और अपन प्लेस भी बोल सकते हैं। पोजीशन के आधार पर और प्लेस के आधार पर आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? एक तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है और एक आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उन चीजों को अच्छे से समझने की जरूरत होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि when adjective is used before the noun, जब आपके एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं। किसके पहले? नाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अपन क्या लिखेंगे कि when adjective is used before noun is called a attributive adjective, is called a attributive adjective। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इनको अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से? जो व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन इज कॉल्ड अ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ऐसे एडजेक्टिव जिनको अपन जो क्या करते हैं, जो वर्ब को फॉलो करते हैं, जो क्या करते हैं, जो वर्ब को फॉलो करते हैं। जैसे अपन क्या लिखेंगे कि व्हेन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय वर्ब, व्हेन adjective is followed by verb। ठीक है, एडजेक्टिव जो होते हैं जो किसको फॉलो करते हैं? वर्ब को जब भी फॉलो करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव को अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो आपके जस्ट क्या बोलते हैं, जिसको नाउन के जस्ट पहले, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड अ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इन चीजों को समझने के लिए सबसे बेहतर चीज क्या होती है इंग्लिश में? एग्जाम्पल। क्या होती है? एग्जाम्पल। कैसे? आप इसके बारे में यह भी कह सकते हो, जब आपका एडजेक्टिव, ये तो क्या कहा, नाउन के पहले यूज होने वाला, नाउन के पहले यूज होने वाले एडजेक्टिव को अपन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन नाउन के बाद में यूज होने वाला एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और व्हेन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय वर्ब, जिनको वर्ब के द्वारा फॉलो किया जाता है, उन ऐसे एडजेक्टिव को अपन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैंने जो पहले जो एग्जाम्पल लिखे थे दोनों, वो भी वही है, वो भी उसी तरीके से की एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा लिखता हूं, मैंने कहा कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, आपके सामने मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है देखना। अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं। इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करनी होती है। जैसे मैंने क्या लिख दिया यहां पर कि शी इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे दो। देखो मित्रों, सब्जेक्ट, वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अभी मैं स्पोका की बात करूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं सारे टॉपिक को मैच करते हुए पढ़ाना, लेकिन उसके लिए आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो तो मजा आ जाए, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, यहां पर देखिएगा ये चीजें। अब क्या होता है कि शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, है ना। अब यहां पर क्या, मैंने क्या कहा था कि व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड अ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब आपका एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले यूज होता है, ऐसे एडजेक्टिव को अपन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपका नाउन कौन है यहां पर मित्रों? गर्ल। कौन है? गर्ल। ठीक है, गर्ल के जस्ट पहले कौन यूज हुआ है? ऑनेस्ट। गर्ल के जस्ट पहले आपके सामने कौन यूज हुआ है? ऑनेस्ट। कौन यूज हुआ है?
ऑनेस्ट, गर्ल के पहले कौन यूज हुआ है, ऑनेस्ट। तो ये जो ऑनेस्ट जो है वो जस्ट गर्ल के पहले यूज हुआ है पहले यूज। तो ये क्या हुआ, ये जो है वो एडजेक्टिव हुआ, लेकिन एडजेक्टिव की तो ये भी है, लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव हुआ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्लेस के आधार पर। क्योंकि यह जो होता है इसको अपन क्या कह सकते हैं, मैं इसके बारे में एक लाइन और भी लिख सकता हूं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, ये लाइन लिख सकता हूं कि जो डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करे, जो डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करे, सीधा सीधा नाउन को क्वालिफाई करे, उसे भी अपन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कौन सा, जो किसको डायरेक्टली जब भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है उसे अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि इट, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इट स्पेस बता जाएगी। जैसे मैंने इसके लिए क्या कहा, मैंने कहा इट डायरेक्टली क्वालिफाइड नाउन, ये डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करेंगे, ये क्या करेंगे, डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेंगे। और ये क्या करेंगे, ये जो आपके होते हैं मित्रों, ये क्या करेंगे, देखना, ये जो होते हैं वो क्या करेंगे, इट इनडायरेक्टली क्वालिफाइड नाउन, ये इनडायरेक्टली नाउन को क्वालिफाइड करेंगे। कैसे करेंगे, इनडायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेंगे। ये इनडायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो है वो डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। तो कैसे, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, इसके अंतर्गत आपका ये जो होता है, ठीक है, आपका ये ऑनेस्ट जो है वो सीधी किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की, गर्ल की विशेषता बताता है। ऑनेस्ट तो सीधा, डायरेक्टली क्या कर रहा है, इट डायरेक्टली क्वालिफाइड नाउन, तो आपका नाउन ये रहा, एडजेक्टिव ये रहा, सीधा वह क्या। और दूसरी यहां डेफिनेशन क्या लिखवाई है कि एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो जस्ट नाउन है ये क्या आपका नाउन है, और इसके पहले ये क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इसको अपन कैसा एडजेक्टिव कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरी बात, शी इज ऑनेस्ट व्हेन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय वर्ब, किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है, वर्ब के द्वारा, इज के बाद, ठीक है। तो ये यहां पर है एडजेक्टिव, ये वर्ब के, और ये इनडायरेक्टली, ये क्या है, इनडायरेक्टली पहले, और दूसरी चीज मैंने क्या आता है, नाउन और प्रोनाउन के बाद में आता है, आता है नाउन और प्रोनाउन के बाद में, और ये इनडायरेक्टली यहां से, है ना, इनडायरेक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे एडजेक्टिव को फिर अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई बात समझ में, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। आगे देखिएगा एग्जांपल्स के माध्यम से, ठीक है, आपको ये चीज यहां तक अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने दोनों प्रकार की चीजें बताई है। जैसे इसी एग्जांपल में देख लो, आपको मैंने ये लिखवाया कि रौनक इज अ ब्रेव बॉय, है ना, रौनक इज अ ब्रेव बॉय। अब रौनक इज अ ब्रेव बॉय में यहाँ पर ब्रेव क्या है, नाउन है, और ये क्या एडजेक्टिव है। तो ये ब्रेव किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की, और बॉय क्या नाउन है। तो यहां पर क्या कर रहा है, डायरेक्टली नाउन को डिफाइन कर रहा है, डायरेक्टली नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन यहां रौनक इज ब्रेव इनडायरेक्टली, कैसे कर रहा है, इनडायरेक्टली, या क्या कहेंगे, वर्ब को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, वर्ब को फॉलो करने का काम कर रहा है। आई बात समझ में। अब अपन देखेंगे, देखना आपको चीज अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल कि she has black hair,
शी हैज ब्लैक हेयर, क्या कहा मैंने, उसके पास कैसे बाल हैं, काले बाल हैं, कैसे बाल है, ब्लैक हेयर, ठीक है। अब मैंने इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिख दिया, ठीक? इसी एग्जाम्पल को मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे कि हर हेयर इज ब्लैक, हर हेयर इज ब्लैक, दो एग्जाम्पल लिख दिए कैसे। अब शी हैज अ ब्लैक हेयर में ये ब्लैक एडजेक्टिव है, कलर, ठीक है, कलर को बताया, कलर वाला एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के वो सास्कोम वाला मैं आपको पूरा नियम बताने वाला हूं बाद में, ठीक है। जैसे ब्लैक जो है, ठीक है, इसमें ये होता है आपका एडजेक्टिव में SASCOM और P, ठीक है। S फॉर साइज, S फॉर साइज, ठीक है। A फॉर एज, A फॉर एज, S फॉर शेप, यहां पर S का मतलब S फॉर क्या है, शेप, C फॉर, ठीक है, यहां पर देखना, अब O फॉर ओरिजिन, O फॉर ओरिजिन, ठीक है। M फॉर मटेरियल, मटेरियल, और P फॉर पर्पस, ठीक है, P फॉर पर्पस, ठीक है। सी का मैं मिस कर रहा हूं, बाद में बताऊंगा, ठीक है, सी का क्या था वो, ठीक है। देखिएगा कि शी हैज अ ब्लैक हेयर एंड हर हेयर इज ब्लैक, ठीक है। इसके अंतर्गत ये जो यूज हुआ है, ये यहां पर यही ब्लैक, ये ब्लैक यहां पर किस तरह, पोजीशंस के आधार पर, प्लेस के आधार पर एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, यहां पर यह जो है वह किसकी तरह यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। और इस एग्जांपल में ये जो ब्लैक है वो किस तरह यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली, क्योंकि यहां पर ये जो ब्लैक है वो नाउन की डायरेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है, और यहां पर ये जो ब्लैक है वो नाउन को इनडायरेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, हर हेयर, और यहां पर डायरेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ये पोजीशंस के आधार पर आपके दो प्रकार के नाउन होते हैं, कौन कौन से, ठीक है, पोजीशंस के आधार पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, कि जब भी आपका एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, ऐसे एडजेक्टिव को अपन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, या ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब को फॉलो करता है, या तो वर्ब को फॉलो करता है ये बोल सकते हो, या नाउन के बाद में वो एडजेक्टिव यूज होता है सेंटेंस में, ऐसे एडजेक्टिव को अपन प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये अपने प्लेस के आधार पर एडजेक्टिव को अच्छे से आपके सामने मैंने डिस्क्लोज करने की कोशिश की। आई बस समझ में। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, देखिए पहला प्रकार मैंने आपका बताया नाउन का, किसके आधार पर बताया ये चीज, है ना, बेस्ड ऑन प्लेस, ये पहला है, क्या है ये, पहला, बेस्ड ऑन प्लेस और पोजीशन। अब मैं दूसरा प्रकार आपके, उसके पहले मैंने आपको क्या बताई थी, डेफिनेशंस बताई थी, कुछ एग्जांपल्स बताए थे, है ना। अब इसके लिए अपन एक फंक्शनल डेफिनेशन की भी मैं बात कर सकता हूं। नाउन एक सेंटेंस में कितने फंक्शन करता है, नाउन एक सेंटेंस में फंक्शन तो एक ही करता है, कौन सा, कॉम्प्लीमेंट का। नाउन सेंटेंस में किसकी तरह, सॉरी नाउन बोल रहा हूं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक सेंटेंस में कितने फंक्शन करता है, एक ही फंक्शन करता है, कौन सा फंक्शन करता है, कॉम्प्लीमेंट का। किसकी तरह का फंक्शन करता है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करता है। एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उनकी तरह आपका नाउन एक सेंटेंस के अंतर्गत फंक्शन करता है, ठीक है। और भी डेफिनेशन जो मैंने आपको जो बतानी पड़ती थी वो सारी बता दी गई है, ठीक है। एग्जाम्पल ये चीज बताए जिसमें बेसिकली एडजेक्टिव किससे कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं, हाँ यहां तक अपन ने बात कर ली थी, देखिएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, दूसरा प्रकार, एडजेक्टिव को दूसरा प्रकार। आज मैं एडजेक्टिव के दो प्रकार के साथ ही इस क्लास को खत्म करूंगा, ठीक है। देखिएगा दूसरे प्रकार की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन, एडजेक्टिव बेस्ड ऑन
ऑन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के आधार पर आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वो कितने प्रकार के, ठीक है, आपको देखना। मॉडिफिकेशन के आधार पर आपके एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। पहला प्रकार तो होता है जिसको अपन बोलते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव बोलते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रेडेबल। मॉडिफिकेशन के आधार पर पहला प्रकार एडजेक्टिव का आपका होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसके मुख्य नाम जो होते हैं ग्रेडेबल। क्या होते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? ग्रेडेबल एडजेक्टिव। दूसरा होता है जिसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेडेबल लिखते ही कुछ लोगों को तो आसानी से पता चल जाएगा कि दूसरा क्या होगा, नॉन ग्रेडेबल। क्या होता है? नॉन ग्रेडेबल, ठीक है। ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल, ठीक है। अब इसको अपन क्या कह सकते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होते हैं उनका दूसरा नाम डायनेमिक भी होता है। क्या होता है? जिसका अपन डायनेमिक एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। डायनेमिक एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसका तीसरा भी एक नाम होता है जिसको अपन वेरिएबल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके भी 2 नाम और होते हैं, इसको अपन स्टेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। कैसे एडजेक्टिव बोलते हैं? स्टेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? और इसको अपन तीसरा नाम जिसको वेरिएबल हो जाता है उसका अपोजिट क्या हो जाता है? इनवेरिएबल। क्या हो जाता है? इनवेरिएबल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो मॉडिफिकेशन के आधार पर आपके एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है और एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। अब ग्रेडेबल किसे कहते हैं और नॉन ग्रेडेबल किसे कहते हैं? अक्सर इन चीज के बारे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ग्रेडेबल, देखो, जिनकी ग्रेड, ग्रेडेबल किसे कहते हैं? इट कैन बी ग्रेडेड, इट कैन बी ग्रेडेड। जिनको ग्रेड दी जाती है, जिनको क्या दी जाती है? ग्रेड जो होती है वो दी जाती है। और इट कांट बी ग्रेडेड, है ना, ये इनको ग्रेड नहीं मिलती है, ये ग्रेडेड होते ही नहीं। कैसे? अब मैं आपको सिंपल भाषा में बता तो आपको समझ में आ जाए। जिसकी डिग्रीज बनती है उसे तो अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना है कि इसको मॉडिफिकेशन के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके आधार पर, मॉडिफिकेशन के आधार पर इन एडजेक्टिव को क्लासिफाई किया गया है। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जिनकी डिग्री बनती है, और जिनकी भी डिग्री बनती है उसे अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जिनकी डिग्री बनती है, जिनकी डिग्री बनती है, ऐसे एडजेक्टिव को अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। और जिनकी डिग्री नहीं बनती है, क्या हो जाएगा? जिनकी डिग्री नहीं बनती है, जिनकी डिग्री नहीं बनती है, ऐसे एडजेक्टिव को अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे कहते हैं? नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। आई बात समझ में? कैसे? जैसे आपको पता होता है, ठीक है, आपको पता होता है कि मैंने बोला कि गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट डिग्री बनती है। गुड कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। बेटर कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। बेस्ट कैसी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर मैं आपके सामने शब्द लिखता हूं इंडियन, क्या लिखा मैंने? इंडियन। इंडियन एक ऐसा शब्द है कि जिसकी डिग्री नहीं बनती है, अपन ये नहीं कह सकते इंडियन, मोर इंडियन, मोस्ट इंडियन। क्या ऐसा होता है? ये इंडियन है, थोड़ा और इंडियन है, बहुत ज्यादा इंडियन है, सबसे बेस्ट इंडियन है, ऐसा नहीं। इंडियन है, खत्म। तो ये ऐसी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव इसे कहते हैं कि जिनकी डिग्री नहीं बनती है, ठीक है। जैसे अपन ने कह दिया क्रिमिनल, है ना, क्रिमिनल, है ना,
क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, ज्यादा कम नहीं होता है ना, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। ठीक है, जैसे अपन ने क्या कह दिया कि क्रिमिनल की बात करते हैं तो क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल होता है। ये जी नहीं है, ये मेरे RS से लिखने की पूरी हैबिट है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल, तो ये भी कैसा एडजेक्टिव है आपका, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। और भी इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव किन किन को कहते हैं, मैं नाम भी लिख सकता हूं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव का डिस्कशन कर लेता हूं, उसके बाद मैं किसकी बात करूंगा, नॉन ग्रेडेबल के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। पहले देखिए ग्रेडेबल को। ठीक है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब ग्रेडेबल एडजेक्टिव में क्या होता है, क्या बताया मैंने, जिनकी डिग्री बनती है, जिनकी डिग्री मित्रों बनती है, ऐसे एडजेक्टिव को अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है। आई बात समझ में कैसे, जैसे मैंने कहा सबसे पहले आपके सामने लिखा पॉजिटिव, क्या लिखा, पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा कंपेरेटिव, क्या लिखा, कंपेरेटिव। उसके बाद मैंने क्या लिखा, सुपरलेटिव। इसकी बात करी, सुपर। डिग्री कितनी होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, अब कैसे, अब यहां पर पॉजिटिव में क्या होगा, देयर इज नो कंपेरिजन, देयर इज, यहां पर किसी प्रकार का कोई कंपेरिजन नहीं होता, यहां पर कोई कंपेरिजन नहीं होगा, देयर इज नो कंपेरिजन। कंपेरिजन होता है लेकिन कैसा, बिटवीन टू, कंपेरिजन बिटवीन टू। क्या होगा यहां पर, यहां पर क्या होगा, कंपेरिजन बिटवीन टू, कंपेरिजन बट बिटवीन टू, दो जनों के बीच में कंपैरिजन होगा। कितने जनों के कंपैरिजन होगा, लेकिन डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव, नाम से ही कंफर्म है, लेकिन कंपैरिजन कैसा, दो के बीच में कंपैरिजन। ही इज बेटर देन हिम, है ना, है ना, ही इज बेटर देन हिम। ठीक है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, है ना। तो ये चीज है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, ही सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट मतलब मोर देन टू, बहुत सारे लोगों में से किसी व्यक्ति को लॉफ्टी बताना है, तो कंपैरिजन है। लॉफ्टी का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, किसी को सुपीरियर बताना, है ना। बहुत सारे लोगों में से किसी को लॉफ्टी बताना या किसी को बेस्ट बताना, किसी को श्रेष्ठ बताना। ठीक है, तो ऐसी डिग्री कौन सी कहलाएगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी। आपको पता है कि जैसे कि आप लिखते हो गुड, बेटर, बेस्ट, ये कैसी डिग्री है, नो कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आई बात समझ में। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखना, अपन ने लिख सकते हो आप बहुत सारी, वाइज है, वाइजर है और वाइजेस्ट है। ठीक है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। ठीक है, इस प्रकार की डिग्री बहुत सारी आपको पता है, जैसे कि मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। ठीक है, मैनी, मोर, मोस्ट। अब सम, मोर, मोस्ट। ठीक है, मच किसके लिए होता है आपका, अनकाउंटेबल, किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए। नहीं बस समझना, मैनी किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए होता है। ठीक है, गुड, वाइज, मच, मैनी, सम,
ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, किसी भी प्रकार की डिग्री। अब बहुत सारी डिग्री होती है जिसको अपन लिख सकते हैं, जैसे कहा कि लिटल, लेस और लिस्ट। ठीक है, ये कैसी डिग्री है आपकी? पॉजिटिव डिग्री। ये कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। और ये कैसी डिग्री है मित्रों? सुपरलेटिव डिग्री। अब आपने जब देखा होगा एक चीज और, जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल है। क्या है? ब्यूटीफुल। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? स्पेस बनाने के लिए मैं थोड़ा पीछे लिखने की कोशिश करूंगा, इसको देख लो। आपका ये जो है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कैसी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। इसको मुझे कंपैरेटिव बनाना है तो क्या लिखना होगा? मोर ब्यूटीफुल। क्या लिखना होगा? मोर ब्यूटीफुल। इसको मुझे सुपरलेटिव बनाना होता है तो मुझे क्या लिखना होता है? मोस्ट ब्यूटीफुल। मेरा आपके सामने एक क्वेश्चन है यहां कि इन चीजों को आप ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट क्यों नहीं कहते हो? क्यों? क्या रीजन है? आपने यहां पर ये जो पीछे वाली जो चीजें हैं इसको तो कह दिया कि वाइज, वाइजर, वेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट कह दिया, गुड, बेटर, बेस्ट कह दिया, है ना, मच, मोर, मोस्ट कह दिया, सम, मोर, मोस्ट कह दिया। ठीक है, इसकी तो अब मोर, मोस्ट तो इसकी तो लगती है, लेकिन ये जो चीजें होती हैं ये, ठीक है, इससे अपन जो अब यहां पर अपन क्या कह रहे हैं, इनको अपन ने क्यों नहीं किया उस तरह, इनको अपन ने उस तरह क्यों नहीं किया, है ना, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूं। जैसे आप कहते हो कि इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव बनाई, है ना। आपने देखा कि अपन ने डिग्री को ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट बताया, इंटेलिजेंट कैसी डिग्री है आपकी? पॉजिटिव डिग्री है। मोर इंटेलिजेंट कैसी डिग्री है? तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और मोस्ट इंटेलिजेंट अगर आपकी कैसी डिग्री है? तो सुपरलेटिव डिग्री। जब भी आपको किसी भी एडजेक्टिव में ऐसा एडजेक्टिव जो ग्रेडेबल है, जिसकी डिग्री बन सकती है, ऐसे एडजेक्टिव में जब भी अगर 2 सिलेबल से स्ट्रेस, आपने फोनेटिक्स टॉपिक अगर पढ़ा हो, तो जब भी किसी भी शब्द के अंतर्गत 2 से अधिक सिलेबल लगते हैं, 2 से अधिक सिलेबल लगते हैं, ऐसा एडजेक्टिव इनकी तरह नहीं बनेगा। किन की तरह? ऐसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट की तरह नहीं बनेगा। क्यों? मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव की डिग्री ऐसे बनती है, लेकिन अपनी जो, जैसे अपन क्या ओल्ड की क्या बनाएंगे? ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट बनाते हैं। अब ये इनकी तरह क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इनके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सिलेबल हैं, इसलिए इनके आगे क्या लगता है? मोर और मोस्ट। उसका रीजन ये है, उनको मोर और मोस्ट लगाकर क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सिलेबल है। 2 या 2 से अधिक सिलेबल होने पर इनकी इस तरीके से डिग्री नहीं बन सकती है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी ये चीज आपने अच्छे से इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की बात की होगी। ठीक, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, सेंटेंस में देख लेते हैं अपन ने। ऐसे तो अपन ने देख लिया, अब मैं आपको के सामने सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे कोई व्यक्ति कहे, कोई बच्चा गांव में 10 साल का बच्चा है, वो ये बात बोल सकता है कि दिस हाउस इज ओल्डर देन मी, ओल्डर देन, ठीक है, ओल्डर देन मी। यह जो घर है, यह जो घर है, वह जो घर है वह क्या है? मेरे से ज्यादा पुराना है। मतलब उस 10 साल का जो बच्चा है, उसका जन्म हुआ था, उससे पहले ये मकान बना हुआ है, इसलिए इसने क्या कह दिया कि वह जो मकान है वो मेरे से भी क्या है? पुराना है, ओल्डर है। तो ये कैसी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी।
कंपेरेटिव डिग्री हुई, इसकी कंपेरेटिव डिग्री, ओल्ड की अगर कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनती है, मतलब आपका एडजेक्टिव कौन सा होता है मॉडिफिकेशन के आधार पर, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। आई बात समझ में, वो कौन सा एडजेक्टिव होता है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे कहा कि दैट हाउस is the oldest one in our village, in our village। गांव में दो अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए हैं चौराहे पर और उन्होंने कोई पुराना घर देख लिया, तो वो चर्चा करते हैं कि हमारे गांव के अंतर्गत ये जो घर है वो डेड घर, मतलब डेड हाउस है ना, डेड हाउस, तो डेड लगा मतलब वह घर है ना, बताया जा रहा है कि वह जो घर है ना, वह जो घर है वह इस गांव में सबसे पुराना, सबसे पुराना मतलब इससे पहले गांव में कोई घर बना ही नहीं था। तो ये कैसी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री। मोर देन 2 की बात की जाती है, मैंने बताया था, और उसमें से सबसे मतलब सबसे श्रेष्ठ बताना भी कह सकते हैं, और सबसे वृष्ट बताने के लिए भी, नेगेटिव सेंस के लिए भी यूज होता है और पॉजिटिव सेंस के लिए भी यूज होता है। लॉफ्टी भी बता सकते हो आप और वृष्ट भी बता सकते हो, है ना, बेस्ट भी बता सकते हो या वृष्ट भी बता सकते हो। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये अपने कौन से एडजेक्टिव होते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं। मैंने आपके सामने कैसे एडजेक्टिव की बात की है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव की बात। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रेडेबल एडजेक्टिव काफी हद तक समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूं दूसरा, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, अब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के दूसरे नाम क्या क्या हैं, एक तो स्टेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं और इनवेरिएबल, जिसको अपन ने क्या कहा था, अनवेरिएबल एडजेक्टिव भी है ना। अपन ने कहा था, क्या नाम दिया था उसको, देखा था कि सॉरी, इनवेरिएबल एडजेक्टिव भी कहते हैं ना, इनवेरिएबल एडजेक्टिव और स्टेटिव एडजेक्टिव भी इसको अपन। आई बात समझ। अब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव ऐसे कि जिनकी डिग्री नहीं बनती है, ऐसे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं, आपके नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे अपन ने कह दिया कि इंडियन, कैसा एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्रिमिनल, कैसा एडजेक्टिव है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। इनकी डिग्री बनती ही नहीं है, ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कह दिया इटालियन, क्या कह दिया, इटालियन, ऐसे एडजेक्टिव है जिनकी डिग्री बनती ही नहीं है ना, क्योंकि इंडियन एक ही होता है, क्रिमिनल ज्यादा कम क्रिमिनल, ऐसा उसकी करने की जरूरत ही नहीं होती है। आई बात समझ में? जैसे अपन कहते हैं टोटली, एंटायरली, है ना, गोर्जियस, है ना, ठीक है, इनकी जो होती है वो डिग्री नहीं बनती है। ये कैसे एडजेक्टिव है जिसको अपन कैसे एडजेक्टिव कहते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, और मेनली और कौन से, जैसे आपको पता होता है कि अपने एडजेक्टिव, जो मैंने आपको वर्क पढ़ाते समय बताया था कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, है ना, वो दोनों एडजेक्टिव का, एक एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, मैंने टूटी हुई कुर्सी को देखा। तो आपका यहाँ चेयर क्या है, नाउन है, और ये ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल आपका किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो ये किसकी विशेषता बताता है, चेयर की। लेकिन ये भी ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती है, इसलिए ऐसे इन एडजेक्टिव को भी अपन कैसे एडजेक्टिव कहेंगे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहेंगे। कैसे एडजेक्टिव कहेंगे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज, क्या कहा मैंने,
ब्रेकिंग न्यूज, है ना। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। तो इसको भी अपन कैसा एडजेक्टिव कहेंगे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ये जो है वो भी इसकी भी डिग्री नहीं बनती। आई बात समझ में, क्लियर है इसको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको स्टार्टिंग से यहाँ पर आपकी एडजेक्टिव की आज पार्ट फर्स्ट जो है वो मैं यहाँ तक ही आपको बताऊंगा, बाकी अपन बात करेंगे आने वाले कल। कितनी स्लाइड है, पहली स्लाइड है ये अपनी एडजेक्टिव, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। नेक्स्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। Next, you can take screenshot of this slide. इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन के आधार पर देखा, ग्रेडेबल एडजेक्टिव, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जिसको अपन डायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को स्टेटिव और इनवेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, जिसकी डिग्री नहीं बनती है, जिसकी डिग्री बनती है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, जिसमें कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। कंपेरेटिव डिग्री जिसमें दो के बीच में कंपैरिजन होता है। और यहाँ पर सबसे श्रेष्ठ और सबसे वरिष्ठ बताने की बात की जाती है। ऐसी परिस्थिति में अपन किसकी बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने यहाँ देखा, और उसी तरह लिटिल, लेस और लिस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट वगैरह, ये मैंने आपको एग्जांपल की बताए। और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के बारे में भी मैंने आपके सामने यह डिस्क्रिप्शन दिया है, जिससे मैंने एग्जांपल के साथ बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं तो उन एडजेक्टिव की कभी भी डिग्री नहीं बनती है, और जब भी किसी की डिग्री नहीं बनती है उसे अपन नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। और आज की क्लास अपनी यहाँ पर ही खत्म होती है। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास को यह क्लास आपका बेनिफिट्स करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो आप बहुत बहुत शुक्रिया के पात्र हैं। और लाइक करें और शेयर करें, आपके भाई, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त को भी बेनिफिट्स मिले इस चीज का। जो चीज यहाँ पर इस कंटेंट को आपके सामने अभिव्यक्त करने के लिए हमें भी ट्राई करना पड़ता है, हमें भी मेहनत करना पड़ता है, और भी हमें मेहनत करने के लिए इनकरेज करने वाले आपके कमेंट और आपके लाइक और आपके शेयर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो चीजें समझाई हैं वो आपको समझ में आई होगी। और किसी प्रकार का डाउट और कोई सस्पेक्ट हो तो आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ दिक्कत है, तो हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपन पार्ट देखेंगे एडजेक्टिव को नेक्स्ट क्लास में।